दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी माँ को भी बुला दो पोते के जन्मदिन पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सुरभि की सास वीणा जी आज किटी पार्टी से आते ही बहू के कमरे में गई और कहा, बहू अक्षांत का जन्मदिन आ रहा है भाई, इस साल वो 2 साल का हो जाएगा मेरा लाडला, तो खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाएंगे। तुम समधन जी को बुला लो, घर में ही सब आयोजन करेंगे। आस पास के मोहल्ले वालों के बच्चों को भी कह देंगे। धूमधाम के जन्मदिन से एक बार तो सुरभि खुश हुई कि इसी बहाने मम्मी आ जाएगी, पर फिर आयोजन की भूमिका सुन उदास हो गई। उसे लगा सासू माँ भवन वगैरह लेकर हलवाई बुलाएगी, 100-200 लोगों का खाना रखेगी, ये तो पिछले साल की तरह ही घर में भोज रखकर मेरी ही कमर पर बोझ डालेगी। सुबह से शाम सोके में घुसे रहो और शाम को वही बदहवास जैसी स्थिति में जिसमें न तो ढंग की साड़ी पहनी होती है न ही कोई मेकअप का नामो निशान। बस दिन भर व्यस्त रहो, पकवानों की ढेरी लगाओ, केक कटाओ, जिसमें भी अक्षांत परेशान होकर रोता रहता है। पिछले जन्मदिन भी तो यही सब हुआ था। नहीं मम्मी जी, मेरी मम्मी का तो रहने दो, हम ही घर में कुछ कर लेंगे, सुरभि ने एक टूक जवाब दिया। अरे ऐसे कैसे रहने दूं, उन्हें शौक न है कि नाती का जन्मदिन मनाया जाए, उसका लाड लड़ाया जाए, उसकी पसंद के खिलौने लाए, नई नई पोशाकें लाए, उसकी दादी के लिए बढ़िया साड़ी व तोहफे लाए। अक्षांत के साथ खेलते हुए वीणा जी ने कहा, अरे आज ही देखो मिसेज वर्मा जी की समधन आई थी, कितने गिफ्ट, खिलौने, मिठाइयाँ और उनके लिए साड़ी लाई थी। अरे यही तो बहाने होते हैं एक दूसरे से मिलने के, और नहीं तो हमसे मुलाकात हो जाएगी, वीणा जी ने कहा और कपड़े बदलने चली गई। बस इसी मुलाकात शब्द से सुरभि को कोफ्त थी। जन्मदिन तो बहाना है, असल में तो माँ से तोहफे, सम्मान और अपने लिए नई साड़ी का इंतजाम करना है ताकि किटी पार्टी में वो भी सौसेबाजी कर सके। सुरभि को आज भी वो घटना याद है जब वो नन्हे से अक्षांत की माँ बनी। ससुराल में सब बहुत खुश थे, पर डॉक्टर ने सुरभि को साफ हिदायत दी कि शहर के बाहर यात्रा नहीं करनी है। बच्चे को लेकर साफ हिदायत दी कि अभी इसे लेकर कहीं मत जाना। सुरभि की माँ ने पहले ही बहुत बार उसकी सास से कहा कि वो डिलीवरी अपने यहाँ करवाना चाहती हैं, पर सुरभि की सास ने साफ मना कर दिया। अब जब वीणा जी ने उनको नाती देखने का बुलावा भेजा तो सुरभि की माँ को फोन पर ही अपनी ढेरों सामान की लिस्ट दी कि लड़की के मायके से इस समय क्या क्या आता है, उनके यहाँ क्या रीति रिवाज हैं, जबकि उन्हें पता था कि सुरभि का भाई अभी ही नौकरी पर लगा था और पिताजी रिटायर हो चुके थे। ऐसे में इतने अनावश्यक खर्च की क्या जरूरत थी, थोड़े से भी रीत निभाई जा सकती थी। सुरभि सास की इस आदत से परेशान थी। खैर जैसे तैसे सुरभि की मम्मी घर में सबके लिए ढेरों तोहफे, सामान, मिठाइयाँ लाई। बिटिया सुरभि उसकी सास व नाती को सोने की चैन भेंट की, जरी सी साड़ियाँ भी दोनों को भेंट की। जवाई बाबू को सूट दिया, ससुर
को घड़ी सेट गिफ्ट किया। एकांत पाकर सुरभि ने अपनी मम्मी को इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था ऐसी हिदायत भी दी, पर माँ ने रिश्तेदारों और संबंधियों का हवाला देकर चुप करा दिया। खैर जन्मकरण का तो सब रीति रिवाज से कार्यक्रम हुआ, पर इसी तरह पिछले वर्ष भी सुरभि की सास ने यही बहाना बनाया कि नाती के पहली वर्षगांठ पर उसके ननियाल से ये चीजें आती हैं, ऐसी रीति रिवाज होती हैं तो आपको तो आना ही होगा। पहली वर्षगांठ है, नाती की मना नहीं कर सकते, आप आना ही पड़ेगा। आखिर वो भी नानी के खिलौनों, कपड़ों, नई गाड़ी की राह देख रहा है। मीठी हंसी हंसते हुए कहा। फिर उसी तरह सब लोक लाज का ख्याल कर सुरभि की माँ आई और खूब सामान व तोहफे भेंट किए। सुरभि को ये सब अच्छा नहीं लगता। आखिर कोई कमी नहीं है उसके ससुराल में जो उसकी सास इस तरह व्यवहार करती हैं। आज भी उन्हें यही लगा कि समधन आएगी तो 2-4 नई साड़ियाँ, तोहफे वगैरह लाएगी, जो मैं भी अगली किटी में सबको दिखाऊंगी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? मैंने कपड़े लते सब बदल लिए और तो अभी तक वहीं बैठी हैं। सास वीणा की आवाज से सुरभि वर्तमान में लौट आई। बस ये अक्षांत के कुछ कपड़े अलमारी में जमा रही थी। सुरभि ने कहा, अच्छा वो ठीक है, समधन जी को बुलावा भेजा, बात की या फिर मैं करूं? भाई मना नहीं करना चाहिए, साल में एक बार ही तो जन्मदिन आता है, इसी बहाने हम समधन मिल लेंगी। वीणा जी ने कहा। अपनी माँ से मिलने का मन तो सुरभि का भी था, पर ये लेन देन वाली बातों से जो विचलित हो जाती। इतना सब कुछ देने के बाद भी यदि कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है, पर तारीफ तो छोड़ो, उनके जाते ही मीन मेक करना, दूसरी औरतों की समधन से तुलना करना, ऐसी ही बातें करती और सुरभि पर तंज कसती। सुरभि को अब इन चीजों से कोफ्त सी होने लगी। जिसकी जितनी हैसियत होगी वह उतना ही करेंगे। हालांकि उसकी माँ ने तो उससे भी ज्यादा किया, पर अब वो ये सब नहीं चलने देगी। लोग लाज में काफी दबती रही। वह यही सोच कर उसने कहा, मम्मी जी बात हुई, अभी उनके जोड़ों में दर्द बहुत है, हो सकता है मुझे ही जाना पड़े, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा उनसे। कोई नहीं, हम घर में ही इस बार आयोजन कर लेंगे। कम से कम अक्षांत की दादी तो हैं, उसके जन्मदिन पर लाड़ लड़ने के लिए, खिलौने के लिए, नई पोशाक के लिए, नई गाड़ी के लिए। मुस्कुराते हुए सुरभि ने सासू माँ की तरफ देखा, जो अपनी साल व साड़ी की असफल सहा के लिए खिसिया रही थी। हंसी रोकते हुए सुरभि अक्षांश के साथ खेलने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में ही ऐसी रीति रिवाज हैं जिसका भार न सहते हुए भी शादी के बाद भी वधू पक्ष पर डाल दिया जाता है। हाँ, यदि कोई समर्थ हो तो वो भले ही अपनी इच्छा के अनुसार करे, पर यदि न हो तो शादी के बाद बजाय कमजोर पक्ष की खिल्ली उड़ाए उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।